नहीं तो भाजपा कभी इस सीट से नहीं निकाल पाता। मतलब चारा घोटाला किया था, यहाँ गोबर घोटाला हो रहा है। सभी वर्गों को खुश तो कोई सरकार नहीं किया जा सकता। विकास तो हुआ है कांग्रेस के सरकार में। भाजपा नहीं जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में हम जानने निकले हैं कि पब्लिक का मूड क्या है। और हम पहुंचे हैं सेंद्री कछार गांव में, जो कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के लोगों का क्या मूड है, क्या कहना है, क्या समस्याएं हैं, क्या जो समस्या इनकी थी वो हल हो पाई है, इस बारे में चर्चा करते हैं। आप बताइए भैया कि ये जो सरकार चल रही है, इस बार अब फिर चुनाव आ रहा है। हाँ। दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। आप लोग का मन क्या है? भाजपा नहीं जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। क्यों? रिपीट कांग्रेस होगा। क्यों कांग्रेस जीत जाएगी? जो कांग्रेस काम कर रहा है इस राज्य में, वो भाजपा आज तक की नहीं की। 15 साल से राज किए, उसके बाद भी नहीं किए। क्या काम ऐसा हो गया जो आप बहुत अच्छा काम किए हैं। किसान लोगों को सबसे धान के मिल रहा है, नरवा घुरवा। आदमी जो है गोबर बेच के पैसा कमा रहे हैं, घर बना, इससे बड़ा और क्या लोगे। इसलिए कांग्रेस फिर रिपीट होगा। अच्छा। और इस क्षेत्र में जहाँ पे आप लोग सालों से हारते आ रही है कांग्रेस। ठीक है, अब देखिए 90 विधानसभा है तो उसमें 90 तो जीत ही नहीं सकता है। कोई न कोई तो हारता है, कोई जीतता है। उसके बावजूद भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस फिर रिपीट होगा। हाँ, इस साल तो ये बेलतरा विधानसभा से कांग्रेस निकालेगी। अच्छा, इस बार 90 में से ज्यादा सीट तो जीतेंगे ही, बेलतरा भी निकालेंगे। बेलतरा भी। ये बताइए कि जो आपकी आशाएं थी, उम्मीदें थी, जो उम्मीद थी पूरी हुई है क्या? और इस बार आपका क्या मूड है, लोगों का क्या कहना है? लोगों का ये कहना है भैया के साल ना, जैसे धान के 15 कुंटल लेते थे, ये सरकार है 20 कुंटल लेते। धान के तो पैसा भी बढ़ा दी 2800 रुपया। तो हर कोई के यही है कि एक बार आऊ आए और हम ज्यादा धान बेची और हम राज्य की उन्नति हो। तो किसान मन के अच्छा बूता हो देखा, किसान मन के फायदे है भैया। अब 15 कुंटल में 20 कुंटल ले थे और 2000 में 2800 में धान ले थे, तो किसान ले तो फायदे है। जी हाँ, 2 रुपया मिली तो ओका तो हर कोई अच्छा कहीं। तो भाजपा तो कहते कि किसान मन के समस्या हल नहीं करे है, विकास के काम नहीं होते। तुम्हारे इतनी बार विकास के काम होइस क्या? तुम्हारे विधायक गलाओ भाजपा के। अब विकास के काम का वो तो दिखा थे भैया, विकास तो इसी है, सब बराबर है। भाजपा के नहीं से विधायक तो अपन नहीं करिस काम। अब जेन है अपन राज्य स्तर ले जेन हो है वो तो होते है। किसान मन खुश हो लेकिन। हाँ, किसान खुश है। हाँ, तो किसान मन के वोट इधर ही कांग्रेस ले जाहिए इसे। किसानों के लिए जो काम हुआ है उससे काफी लोगों में उत्साह है और कहते हैं कि वो लोग, किसान जो है वो कांग्रेस की ओर जाएगा। जो आम इंसान है उसका क्या कहना है? विकास के जो दावे किए जाते हैं वो क्या पूरे हुए जमीन में? जमीन में हुए हैं सर विकास कार्य, क्योंकि अभी न्याय योजना निकाले, किसान योजना है, किसान का बोनस का है, और जो कर्मचारी थे उसको कुछ न कुछ DA बढ़ाए हैं, तो कुछ तो प्रभाव पड़ा है। शासन स्तर पे है उसको। जो आयुष्मान निकाले हैं, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कल्याण योजना निकाले हैं, मोबाइल यूनिट करके उसमें भी प्रभाव पड़ा है। जनता उससे खुश है भी। ये कहा जाता है कि जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में बीजेपी ज़्यादा प्रभाव डालती है और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ कांग्रेस का ज़्यादा प्रभाव है। तो आप शहर से लगे हुए गांव में रहते हैं, इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का है। अपने अपने स्तर में सभी को प्रयास करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्टिंग करते हैं। जी, ये यहाँ पर जो स्थिति है वो चूँकि हम ग्रामीण अंचल में है और ग्रामीण एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर जो समस्या थी सड़क की, बिजली पानी की, वो समस्या हल हो पाई है क्या? हाँ, गवर्नमेंट भूपेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय भी अच्छा काम करेंगे। इसीलिए तो उनको भाई 45 से 55 72 से 68 से 72 सीट हुआ उनका। जो भी उपचुनाव हो रहा है भूपेश जी के चलते में निकल ही रहे सीट, तो आगे बढ़ते रहे। तो ये जो विधानसभा क्षेत्र में है, जो राजेंद्र प्रसाद साहू है, लोग बहुत अच्छे हैं। इनके लिए बहुत सोर्स किए थे, इनको नहीं खुलना चाहिए करके, और उनको बेलतरा विधानसभा से टिकट अगर मिलेंगे तो लेकिन यहाँ पर लगातार कांग्रेस हार रही है। यहाँ पर विधायक जो है वो बीजेपी से रहते हैं। क्या वजह है? जब आप लोग कह रहे हैं कि सब काम अच्छा है, तो क्या वजह है बीजेपी की? उसमें क्या है, कई लोग क्या है अंदर जो पार्टियां हैं उसमें कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, अंडरग्राउंड कर देते हैं, इसलिए हारा। नहीं तो बेलतरा विधानसभा भीतर घात होता है, यहाँ पर भीतर घात की वजह से प्रभावित होती है। नहीं तो भाजपा कभी इस सीट से नहीं निकाल पाता। अच्छा जी।
तो भीतर घातियों पर कांग्रेसी कार्रवाई करती दिखती है क्या? अब ऐसा तो करते हैं, बाकी फिर आ जाते हैं तो क्या करोगे, अपने आदमी बीच में रहते हैं, अब कुछ न कुछ लेना पड़ता है उनको। ठीक है, आप कुछ और लोगों से पूछते हैं कि यहाँ की जो समस्या है, यहाँ के जो नेता है वो कितना, यहाँ की जो समस्या है, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, शहर से भी जुड़ा है और कुछ ग्रामीण अंचल है, क्या वो समस्या हल करने में विधायक जी कामयाब रहे या कांग्रेस की सरकार किस तरह से काम कर रही है? कांग्रेस केवल कागजों तक सीमित है और नरवा गरवा गुरुआ ये तो सब देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने मतलब चारा घोटाला किया था, यहाँ गोबर घोटाला हो रहा है भूपेश बघेल जी। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि गोबर से पैसा कमाया जा रहा है, गोमूत्र से पैसा कमा रहे हैं, और जिस इलाके में हम लोग हैं, आपके इलाके में विधायक जी भाजपा से हैं, जी जी, ऐसे में सरकार के कामकाज से लोग प्रभावित हो रहे हैं क्या यहाँ पे? यहाँ के विधायक है जो मतलब विपक्ष में है, तो अब सरकार अपने महापौर यहाँ तक कुछ कर चुके हैं रामशरण यादव जी कि मुझे निगम में पर्याप्त नहीं मिलता, मतलब बजट नहीं। हाँ बजट नहीं आता, तो ये तो विधायक जी है। और भाजपा के जितने भी 13 विधायक हैं उनको कहीं मतलब बजट नहीं देते, जितना देते हैं उस हिसाब से ठीक ठाक है। तो ऐसा आपको ऐसा लगता है कि सरकार जिसकी होती है, जो सत्ता में होता है, उसके अपोजिशन में जो रहता है, जो विधायक अपोजिशन में होते हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती, उनको काम नहीं मिलता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी था तो सामान्य सभी को बराबर मिलता था और सभी जगह विकास कार्य हुए थे, बट कांग्रेस की सरकार मतलब दुआबेदी टाइप का करते हैं सर। अच्छा, यही आरोप तो कांग्रेसी भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी केंद्र में है और हम लोग यहाँ पर हैं और हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारी बातों को सुनते ही नहीं है मोदी जी। मोदी जी तो अभी साइंस कॉलेज में आए थे तो कह चुके हैं कि धान की एक एक दाना हम खरीदते हैं, पर ये भूपेश बघेल की सरकार दाऊ जी मतलब झूठा आश्वासन, मतलब झूठा बोलते हैं कि मोदी जी खरीदते नहीं हैं, जबकि पूरा पैसा देते हैं। तो मोदी जी ने कही थी कि धान का एक एक दाना हम खरीदेंगे और किसानों को कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो बातें केंद्र और प्रदेश की ओर से आती है वो विरोधाभासी होती है। ये बताइए कितनी सच्चाई है इसमें कि जो विधायक होता है यदि वो विपक्ष का हो तो जो प्रभाव पड़ना चाहिए, जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है? प्रभाव पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा, अपना पार्टी का बनता है तो बराबर सब काम हो जाता है। हाँ, विपक्ष का रहता है तो भी इसमें फर्क पड़ता है उन्नति में, क्यों नहीं तो पड़ेगा। ये आपके एरिया में लगातार बीजेपी के विधायक रहे, जब सत्ता में यहाँ पर भाजपा रही तो, और अब विपक्ष में है, ऐसी स्थिति में यहाँ का विकास हो पाया क्या जैसा होना था? अब विकास क्या जब कहोगे, अब जो तो वहाँ से आएगा तो होगा ही वो है, किसी को बदनाम करना अच्छी बात थोड़ी होती है। अब इत्तेफाक से भाजपा के यहाँ सरकार 3 पंचवर्षीय बन गया है, तो ये कांग्रेस की गलती है, अपनी लड़ते हैं इन लोग, तो बाजी मान लेता है। अच्छा, आपसी लड़ाई, आपसी मतभेद यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इसलिए तो भाजपा सरकार बनाती है यहाँ बेलतरा में। अच्छा, आपसी लड़ाई से कांग्रेस की भाई। तो इस बार सरकार जो काम कर रही है वो उसके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, और क्या, अब किसान लोग खुश हैं, सर्विस वाले खुश हैं, तो संतुष्ट ही कहा जा सकता है। सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है भूपेश जी ने? सभी वर्गों को खुश तो कोई सरकार नहीं किया जा सकता, कैसे कह दें कि सब खुश रहेंगे करके, जी है कि नहीं? हाँ, वो ज़्यादा सर्विस वाले और किसान लोगों को देखती है सरकार जो है। जी, कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, उन युवाओं से पूछते हैं कि किस तरह की जो समस्या थी यहाँ पर और ये क्या जो समस्या है वो हल हो पाई है। आप बताइए कि जो इस इलाके के विधायक हैं और कांग्रेस सरकार का कामकाज है, दोनों में आप जब कंपेयर करते हैं कौन भारी साबित हो रहा है? और फिलहाल तो अभी सेम का मैं बता रहा हूँ, मैं सेंद्री से हूँ, मैं कांग्रेस उससे मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, विधायक जी का कामकाज कैसा है यहाँ? विधायक का कर रहा है, लेकिन जिस टाइप का हमको मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए भूपेश बघेल बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये कितने सच्चाई है? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। और जो विकास कार्य होने थे, सड़क, बिजली, पानी, वो सब यहाँ पर मिला है इस इलाके में, क्योंकि ये शहर और गांव दोनों इलाके से मिलकर बना, एकदम पर्याप्त मिला है। आप बताइए किस तरह के आप कामकाज सोचते थे कि यहाँ पर होना चाहिए विकास कार्य, और क्या वो हो पाया है इन 5 सालों में? विकास तो हुआ है कांग्रेस के सरकार में, और चूंकि मैं एक किसान घर से हूँ
तो भूपेश बघेल जी का सबसे अच्छा काम ये है कि जो हम लोग खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, सरलता और सुगमता से मिल जा रहा है। पहले थोड़ा दिक्कत होता था और जो 15 कुंटल धान था उसको 20 कुंटल करके बहुत अच्छा कार्य किए हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ धान का पैदावार अधिक है। पहले क्या होता था कि 15 कुंटल धान को सरकार खरीदती थी, उसके बाद जो बच जाता था धान उसके लिए हमको इधर उधर दौड़ना पड़ता था और बहुत कम रेट में बेचना पड़ता था। औसत फसल यहाँ 20 से 22 कुंटल का होता है एकड़ पीछे, और एकड़ पीछे अगर 20 कुंटल ले रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये भी एक आरोप लगता है कि भूपेश बघेल की सरकार केवल किसानों के ऊपर ध्यान दे रही है, अन्य वर्गों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और ना ही विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है। विकास कार्य तो हुआ है और ऐसा नहीं है कि अन्य वर्गों पर ध्यान नहीं दे रही है। आप शहर को भी देख लीजिए, जैसे अभी परिसीमन में शहर में और बहुत सारा गांव को मिलाया गया है, उस गांव का भी विकास अब दिख रहा है। तो अभी आपके जो इलाका है, आपके जो गांव है, वहां पर काम हुआ है? काम हुआ है। अब बिल्कुल लोगों का ये कहना है कि जो किसान वर्ग है वो इस सरकार से खुश है, लेकिन दोनों तरह की बात आती है कि जब किसान खुश है, हर वर्ग खुश है, तो यहाँ पर भाजपा कैसे जीतती है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर चूंकि कांग्रेस में अंतर कलह है, उस अंतर कलह को दूर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कांग्रेस हारती है। तो पब्लिक मीटर में आज इतना ही, फिर दूसरी जगह पर चलेंगे जहाँ से जानेंगे कि पब्लिक क्या कहती है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई,